पहले ऐसे ही माताएं बहनें गीत गा करके देवताओं को प्रसन्न करती थी महाराज। हाँ, शादी में ही 10-15 दिन गीत गाए जाते थे। पहले न्योता लगते थे गीत के शादियों में। आज बरनी के गीत हैं, आज बन्ना के गीत हैं, आज हल्दी के गीत हैं, आज तेल के गीत हैं, आज लगन को गीत है, आज देवठान मंडप को गीत है, अनेक गीत। और अब तो सब में मिला मुलू के सब खत्म करके एक ही गठबंधन करके एक ही गीत बना दिया है, डीजे डीजे डीजे। डीजे का अर्थ है डांस जर्नल। कोई विशेषता नहीं, वो जैसे ही चिल्लाए वैसे ही मटकते रहो, हलते रहो, डुलते रहो पगलों की तरह। अब डीजे रह गया है बस। जो थोड़े से पढ़े लिखे पैसे वाले हैं उनमें एक नया संगीत आया, उसका नाम है महिला संगीत। ये मारवाड़ी लोग हैं ना, ये अग्रवाल टाइप के लोग, इनमें महिला संगीत होता है। यहां से लेके यहां तक मेहंदी लगा लेंगी, पैरन पे मेहंदी, हाथन पे मेहंदी और बढ़िया वस्त्र। और महिला संगीत माने फिर अंताक्षरी होती है उनमें, ये प्रैक्टिस अच्छी है। खुद ही गीत गाते हैं, अंताक्षरी करते हैं अपने अपने। अभी मॉडर्न जमाना है तो फिल्मी गीतों पे तैयारी करके आते हैं, वो गाते हैं, नाचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये सब संस्कृति जो है अच्छी है, पर वो मैं जिसके लिए रो रहा हूं वो संस्कृति ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो तो वही संस्कृति है, कौन सी? तालीन पे सबरी औरतें नाच ले में, ढोलक की भी जरूरत नहीं पुराने जमाने में है। कोई बैठी है क्या ताली पे नाचे वारी? हाँ गुरुजी हम बैठे, हमने नाचो। पर रात गई और बात सब नया हो गया। अब तो नाचने के लिए महंगे महंगे कलाकार बुलाने पड़ते हैं, तब जाके शादी शादी सी लगे, क्योंकि अपना काम छोड़ना है। तो फिर यही हाल है। आज यशोदा मैया नाचना चाहती हैं लाला के करवट बदल संस्कार में। हरी गोपियों, मेरो तो कन्हैया जग जागो ढोलक की तान पे, पहले इसको निपटाऊं। पालना लेकर मैया लाला को घर के बाहर ले गई। बाबा की गाड़ियां खड़ी थी माखन से लदी हुई। मैया ने माखन की गाड़ी के नीचे पालना लटका दिया और अंदर आकर के नाचने लगी, भगवान के नाच लेगी खुशी में, और भूल गई भगवान को। क्या परिणाम आए? नाचना अच्छी बात है, पर ज्ञानी कहते हैं कि जोश में होश भी रखना चाहिए। यशोदा मैया जोश में होश भूल गई, भगवान को भूल गई कि मैं अकेला बाहर सुला के आई हूं, छोटा बालक है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पूतना का भाई संकटासुर कौआ बनाकर भेष रूप धारण करके आ गया गोकुल में। रात के अंधेरे में किसी को दिखा नहीं कौआ, माखन की गाड़ी पर बैठ गया। जैसे ही उसने देखा कि अकेला है कृष्ण, राक्षस का रूप धारण करके काल बनकर गाड़ी पर वजन डाल दिया। गाड़ी भगवान को मारने के लिए चर्राटे मारने लगी महाराज। तो परमात्मा है, एक ही ठोकर मारी गाड़ी में, गाड़ी माखन और राक्षस दोनों सबका खात्मा हो गया महाराज। आवाज हुई, और जब आवाज हुई तो मैया दौड़कर भागी सब गोपिन के संग में। क्या हो गया? देखा तो माखन कहीं, गाड़ी कहीं, और राक्षस के टुकड़े टुकड़े पड़े। ये कैसे हुआ? किसने किया? दौड़कर मैया आई, लाला को देखा पालने में, पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं क्योंकि पैर में चोट लग गई है। दर्द को खत्म कर रहे हैं अपनी जीभा की लार से। इतना नॉलेज परमात्मा को 6 महीने की आयु में है। इसीलिए सबसे अनुरोध करता हूं, आपकी जो जीवा है उसके ऊपर जो चिकना पानी है वो अमृत है, उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, उसे गंदा मत करो। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, लार सूख जाएगी, भूख मर जाएगी,
पित्त खराब हो जाएगा, लीवर बैठ जाएगा, जीभ पर लार अच्छी आएगी तो लीवर ज्यादा दिन चलेगा, भूख अच्छी लगेगी, खून ज्यादा बनेगा, और हड्डियां गाल चिकने रहेंगे, लाइट मारेगी चमड़ी में, जीभ सूख गई तो चेहरा सब मुरझा जाएगा, सुकड़ा सा हो जाएगा, चेहरा सूख जाता है, थक जाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें सबको बचाने के लिए कथा गा रहा हूं, नहीं तुम्हें कथा सुना देता। तो मैं चाहता हूं कि थूकना बंद करो, लार बनाओ, तमाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब बंद करो, जीभ का पानी चिकना चिकना गटकते रहो, दिन भर गटकते रहो, हड्डियां अच्छी बनेंगी, बाल अच्छे रहेंगे, गाल अच्छे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। पूरे शरीर में अगर कहीं से भी ऊर्जा बनती है तो वो केवल जीभ के ऊपर बनती है, गले के अंदर जाकर के फिर कुछ भी बनता, सब खत्म। पानी कम पियो पर नियम से पियो, पूरा फायदा होगा शरीर को। पानी ज्यादा पियो और नियम से मत पियो तो कुछ नहीं फायदा होगा, खाली टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम बाथरूम भागते रहो। इसीलिए आज आप यहां शुभ कर्म करने पहुंचे हैं और सत्कर्म हो रहा है आपका। आए थे पुण्य कमाने, शुभ कर्म करने, पर जैसे ही पंडाल में प्रवेश हो जाते हो तो ये जो भागवत रूपी ज्ञान है, ये सत्कर्म जो है तुम्हें सहज प्राप्त हो जाता है शुभ कर्मों के पुण्य के फल अनुसार। कोई शुभ कर्म किया है, उसका फल है कि आप सदगुरु के पास हो, उसका फल है कि आप आज व्याख्यान में हो, कथा में हो, और आज जो सत्कर्म तुमसे हो रहा है ये जन्म जन्म तुम्हारा संग देगा, सब संग छोड़ देंगे, पर आज का जो कर्म है कथा श्रवण का, ये कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। जहां भी तुम अकेले होंगे वहां ये हाजिर होगा, ये समझो। धीरे धीरे भगवान जो है बड़े हो गए, 12 महीने के भगवान हुए तो तृणाव्रत नाम का दैत्य आया, बवंडर का भेष बनाकर आंधी तूफान बन के पूरे गोकुल को पागल कर दिया। यशोदा मैया भोजन पका रही थी, सारा भोजन मिट्टी मिट्टी कर दिया, और मेरे प्रभु परमात्मा आज छत के ऊपर विश्राम कर रहे थे, बवंडर उठा के ले गया भगवान को, बादलों में ले जाकर मेरे परमात्मा ने उस बवंडर तृणाव्रत राक्षस का वध कर दिया, और आकर के पालने में ज्यों की तो विश्राम करने लगे। यशोदा मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि आज मेरे लाला ने ऐसी लीला की है। मेरी मां बार बार भ्रम में पड़ जाती है। यशोदा के सामने परमात्मा जो है बालक ही बनकर रहना चाहते हैं, उसमें ही मैया को आनंद आ रहा है। इसलिए भगवान जो भी लीला करते हैं गुपचुप करते हैं, किसी को पता न चल जाए, ऐसी लीला करते हैं। और आजकल पता है तुमको, अगर कोई छोटा सा भी चमत्कार कर दे कोई, तो उस चमत्कार को दुनिया भर का सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, चमत्कार कर दिया फलाने ने, चमत्कार कर दिया। मेरे ठाकुर जी ये सिखा रहे हैं कि आप बड़े से बड़ा परमात्मा ब्रह्म जैसा भी चमत्कार कर दें, उसे भी गुप्त रख दो, क्योंकि कोई भी चमत्कार केवल बुराई को मारने के लिए ही श्रेष्ठ होता है, बाकी चमत्कार की कोई जगह संसार में नहीं है। केवल परमात्मा ही सबसे बड़ा चमत्कारी है। बोलिए, आपके गांव में कोई टेलर ऐसा है जो बिना कैंची के कपड़ा काट दे, बिना धागे और सुई के मशीन के सिल दे कपड़े को? है कोई डॉक्टर ऐसा है तुम्हारे गांव में कि बिना ऑपरेशन के आंख लगा दे? देखने वाली, चलो देखने वाली को जाने दो, पत्थर की भी लगा दे बिना ऑपरेशन के? नहीं लगा सकता। परमात्मा ही ऐसा डॉक्टर है जो तुम्हारी आंखों का बिना ऑपरेशन, बिना धागा, बिना टांके, कैसी सुंदर सुंदर फिट करी है महाराज। है एक निशान नहीं है भगवान की सिलाई बुनाई का,
इन आंखों के ऊपर देखो कैसे बाल गिन गिन के लगाए हैं परमात्मा ने। पार्लर वाले भी बालों को आंखों पे अच्छा करते हैं, धागे से छील छील कर, पर 8 दिन में फिर भराते हैं, 15 दिन में फिर घास उगाती है, बंजर खेती फिर पैदा हो जाती है। पर मेरे परमात्मा की लीला देखो, आंखों के बीच में देखो दूध का कलर कैसा डाला है, आंखों के बीचा बीच में कैसा काला तिलक लगाया है। तारा ये कोई नहीं कर पाएगा। बोलिए, बालक जब पैदा हुआ था तो बालक के मुंह में कुछ नहीं था, और जैसे ही वो 1.5 साल को भयो, छोरा को मुंह भरगो दांत अंती, सबरे दांत उगाए। अब कोई डॉक्टर बैठा है, कैसे दांत आ गए महाराज, और दांत सामने सामने पैदा हो रहे मम्मी पापा के। रोज मम्मी देखे, एक दांत आ गो छोरा को, एक दांत देखो बड़ो है गो, ना सुनने का गुड्डू के पप्पा देखो ना, रोज पप्पा को दिखावे दांत छोरा को, और ये पता ना कि ये दांत आ कहां से रहा है, इसको कौन बना रहा है, कौन बड़ा कर रहा है, कौन पैदा कर रहा है। सारे ब्रज में भगवान को उपहारों की भेंट चढ़ाने वालों की लाइन लंबी है, और दुनिया भर की लाइन लगी है, सब भगवान आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे परमात्मा स्वतंत्र खेलने लग गए, मां की जरूरत नहीं रही भगवान को, अपने आप गाड़ी चला लेते, अपने आप छत पे चढ़ जाते। आज मेरे गोविंद छत पे चढ़े हैं और अकेले खेल रहे हैं, सरस्वती माता देख रही हैं ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी को कहा, स्वामी सारे देवी देवता देखे आए, सारी गोपियां आ गईं, सबने भगवान को कुछ न कुछ उपहार दिया है, मैं कोई उपहार नहीं दे पाई। आज मेरे लिए कृपा करो, मेरी इच्छा है कि मैं नारायण को कुछ देना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने सुंदर सी एक बांसुरी का निर्माण किया, और वह बांसुरी सरस्वती माता लेकर आई और परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके होठों पर रख दी और कहा, प्रभु मेरे ये लकड़ी का जो उपहार लाई हूं खिलौना, इसमें प्राण आप ही डाल दो, एक फूंक मार दो, और आपकी फूंक लगते ही ये बांसुरी सजीव हो जाएगी और ये सबका मन मोह लेगी। और ये किसी को कहना मत कि ये लकड़ी का खिलौना ब्रह्मा की पत्नी दे के गई है, छोटा सा खिलौना स्वीकार करो। परमात्मा ने सरस्वती का गुप्त खिलौना स्वीकार कर लिया और फूंक मारकर बांसुरी में प्राण डाल दिए। और बांसुरी जब सजीव हो गई, प्राणवान हो गई, तो बांसुरी में अनन्य राग निकलने लगे, गीत मल्हार, सारे स्वर व्यंजन निकलने लगे हैं। बांसुरी मन मोह रही है सबका। घर में काम कर रही थी, कुआं पर पानी भर रही थी, जमुना के तट पर पनघट पर सारी गोपियां जैसे ही मधुर बांसुरी की तान सुनी, गोपियां अर्धमंदन हो गईं, पागल हो गईं, मृत जैसी हो गईं। जो जहां थी वहीं से दौड़ पड़ी, न बालक का ख्याल किया, न कपड़े का ख्याल किया, न पल्लू का ख्याल किया, न बर्तन का ख्याल किया। गैया दौड़ पड़ी अपने अपने खरकों से बांसुरी की ओर। जहां से आवाज आ रही है सब उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा बोलिए, आवाज से आते हैं कि नहीं? आवाज